बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज 30 अगस्त है और दिन है जुम्मे का। 4 इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करनी है। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इमरान खान साहब ने आज अडयाला जेल में गुफ्तगू की है और आज की गुफ्तगू इमरान खान साहब की बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमरान खान साहब ने आज बता दिया है कि 9 मई के बाद पार्टी छोड़ने वालों में से कौन कौन पार्टी में वापस आएगा। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। गर्मा गर्मी भी आज हुई है अडयाला जेल में, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। इमरान खान साहब पर मुसलसल जो सख्तियां थी वो बढ़ाई जा रही थी। इवन के अदालती अहकामात के बावजूद इमरान खान साहब की बेटों से बात नहीं करवाई जा रही थी। आज क्या गर्मा गर्मी हुई, इस पर भी तफसीलात शेयर करूंगा। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी, आज इस दरख्वास्त पर ही समाअत हुई है। इसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है। इमरान खान साहब की जो ज़मानत है वो भी करीब है क्योंकि एक ही केस है तोशाखाना 2 जिसमें इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की गिरफ्तारी है और इस केस में ज़मानत की दरख्वास्त इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी साहिबा ने दायर कर रखी है। इसमें क्या पेशरफ्त आज हुई है, तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, मौजूदा चुनतखब हुकूमत की बरतरफी की जो डेडलाइन है वो दे दी गई है, तारीख बता दी गई है, दिन बता दिए गए हैं कि कितने दिनों के बाद, हफ्तों के बाद ये जो हुकूमत है वो घर जाने वाली है। बड़ा दावा सामने आया है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं अडयाला जेल में इमरान खान साहब की गुफ्तगू के हवाले से। इमरान खान साहब ने आज ये वाजे कर दिया है कि 9 मई के बाद जिन जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिन जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ा, उनकी पार्टी में वापसी की कोई भी गुंजाइश नहीं है और उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस पार्टी में नहीं लेगी। मुसलसल इमरान खान साहब तक भी ये मैसेजेस पहुंचाए जा रहे थे। इवन के मीडिया कंपेन की जा रही थी। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़कर जा चुके थे, फवाद चौधरी जो हैं वो एक बड़ा नाम है, इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं, वो मुसलसल इमरान खान साहब तक ये मैसेजेस पहुंचा रहे थे, कंपेन्स कर रहे थे कि वो बहुत मजबूर हो गए थे। उस वक्त हालात इस किस्म के थे कि उन्हें छोड़कर जाना पड़ा और अब वो वापस आना चाहते हैं। इस पर इमरान खान साहब ने पहले जो है वो इनडायरेक्ट आप कहें या दबे लफ्ज़ों में जो गुफ्तगू थी वो होती थी, कोई हतमी फ़ैसला सामने नहीं आ रहा था। इवन के फवाद चौधरी की जानिब से भी कई मरतबा इमरान खान साहब तक मैसेजेस पहुंचाए गए, लेकिन शेर अफजल मरवत साहब की जानिब से ये चीज़ क्लियर की गई कि इमरान खान साहब को काफ़ी गुस्सा है फवाद चौधरी साहब पर और इसकी जो रीज़न है वो ये है कि जब फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार करने पुलिस आई तो जिस तरह से वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जूतियां छोड़कर भागे, उससे पार्टी का जो मुराल था वो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ क्योंकि फवाद चौधरी जो थे वो मेन लीडरशिप की जो टीयर थी उस पर मौजूद थे और जब लोगों ने फवाद चौधरी को इस हालत में देखा तो उससे जो हौसले थे लोगों के, पार्टी के, वो डाउन हुए। तो फवाद चौधरी साहब को वापस नहीं लिया जाएगा क्योंकि शेर अफजल मरवत साहब ने ही पैगामात पहुंचाए थे। बहरहाल आज इमरान खान साहब ने बिल्कुल ये मामला क्लियर कर लिया है, अपना फ़ैसला सुना दिया है कि जो जो लोग पार्टी के मुश्किल वक्त में पार्टी को छोड़ गए थे, पार्टी के साथ खड़े नहीं हुए थे, इन्हें पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा। इनके लिए पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। एक तो इमरान खान साहब ने ये आज क्लियर कर दिया। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, इमरान खान साहब ने जो है वो मईशत को मुल्क का सबसे बड़ा मसला करार दिया और ये भी कहा जी कि सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से ही ये जो माशी बहरान है, एक सियासी अदम इस्तेकाम ही उसकी बड़ी और रीज़न है और ऊपर से जो चुनतखब हुकूमत सवार हो चुकी है इस मुल्क के ऊपर, आवाम के ऊपर, ये भी इसकी एक बड़ी वजह है। बहरहाल इमरान खान साहब ने मुल्क की मईशत को जो है वो करार दिया कि हालात मुल्क के ख़राब जो हो रहे हैं, इसमें मईशत जो है ये चूँकि दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। फिर जी इमरान खान साहब ने कहा, एग्ज़ाम्पल दी इस हवाले से जो मईशत ख़राब हो रही है कि इस साल सबसे कम सरमायाकारी पाकिस्तान में हुई है, तारीख़ की कम तरीन सरमायाकारी पाकिस्तान में हुई है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहते क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं है, उन्हें इस बात का डर है कि उनका पैसा डूब जाएगा। तो फिर ज़ाहिर सी बात है जो मईशत है उसमें ख़राब होना ही होना है। फिर जी इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान का सबसे इंपॉर्टेंट मसला जो वहाँ पर चल रहा है, इमरान खान साहब ने कहा जी एक तो बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनको साथ बिठाकर और उनके ज़रिए ही बलूचिस्तान का मसला हल किया जा सकता है और जो अवामी नुमाइंदे हैं और जो बलूचिस्तान के लोग हैं इनको आपस में बिठाया जाना चाहिए। अवामी नुमाइंदों का या सियासतदानों का, जो मुंतखब सियासतदान है, अवाम के ही मुंतखब जो सियासतदान हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, वो सिर्फ हल कर सकते हैं बलूचिस्तान का मसला।
तो ये जी इमरान खान साहब ने बलूचिस्तान के हवाले से भी कहा। फिर इसी तरीके से जी इमरान खान साहब ने मज़ीद कहा कि अवाम को सियासी जमातें इकट्ठा कर सकती हैं, फ़ौज नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी अगर बूट को इज़्ज़त ना दें तो ख़त्म हो जाएंगी। फैसला साजों को मुल्क की फ़िक्र नहीं, खुफिया इदारों को PTI ख़त्म करने पर लगा दिया गया। मुल्क तबाही की जानिब जा रहा है। सियासी अदम इस्तेकाम और दहशतगर्दी का बढ़ना ख़राब मईशत की सबसे बड़ी वजह है। मुल्क में सूबाइयत का बहुत ख़तरा है। ये इमरान खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट जो गुफ्तगू है वो आज जेल में की। इसके अलावा आज जेल में कुछ गर्मा गर्मी भी हुई कि जो सहाफ़ी थे उनको जाने नहीं दिया गया अडयाला जेल में, और सिर्फ चंद सहाफ़ियों को, सिर्फ 5 सहाफ़ियों को आप कहें जाने की इजाज़त मिली। कुछ चैनल से बहुत सारे सहाफ़ी जो है वो डेली जाते हैं कवरेज के लिए। जब भी केसेस की समाअत होती है तो बहुत सारे सहाफ़ी तो ऐसे हैं जो शुरू से वहाँ पर जा रहे थे, लेकिन वो तो पक्के पक्के एक तरह से बैन हो गए हैं, उनको जाने नहीं दिया जाता क्योंकि वो बाहर आकर दुरुस्त हक़ाइक़ के साथ जो रिपोर्टिंग है वो करते हैं, और शायद बहुत सारे लोगों को ये बात पसंद नहीं है। तो डेली बेसिस पर इस तरह से हो रहा है, लेकिन आज तो बिल्कुल ही हद हो गई। जब से ये अमला तब्दील हुआ है अडयाला जेल का, बहुत सारे सहाफ़ियों को आज रोका गया। सिर्फ और सिर्फ 5 सहाफ़ी थे जिनको अडयाला जेल के अंदर जाने की इजाज़त मिली, और ये जो केस था इस केस की कवरेज की इजाज़त मिली क्योंकि आज 190 मिलियन पाउंड का केस भी था, उसकी भी समाअत हुई है। अच्छा, इस केस से मुतल्लिक भी आपको अपडेट करता चलूँ जी कि जो आखिरी गवाह हैं तफ्तीशी अफसर, इनके ऊपर जिरा की जा रही है। आज जिरा कंप्लीट नहीं हो सकी, 30 अगस्त है आज। इस केस को जो है वो 4 सितंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। 4 सितंबर को दोबारा से इस केस की समाअत का आगाज़ होगा, और जो तफ्तीशी अफसर जो कि आखिरी गवाह भी थे उनके ऊपर दोबारा से जो जिरा है वो की जाएगी। तो ये केस भी अपने हतमी मराहिल में पहुंच चुका है। जिरा जब मुकम्मल हो जाएगी तो एक फ़ाइनल जो बयान होता है वो होगा, और फिर उसके बाद फ़ैसला महफूज हो जाएगा और फिर फ़ैसला सुनाया जाएगा। तो अलकादरी ट्रस्ट केस में आज इतनी सी डेवलपमेंट हुई है। फिर इसी तरह से जी तोशा खाना 2 केस, जिसमें इमरान खान साहब ने ज़मानत की दरख्वास्त और बुशरा बीबी साहिबा ने भी ज़मानत की दरख्वास्त दे रखी है। इस केस की भी आज समाअत हुई है, और इसमें जी नैब ने अपना जवाब जमा नहीं करवाया। गुज़श्ता समाअत पर नैब को नोटिस जारी किए गए थे कि आप इस केस में अपना जो जवाब है वो सबमिट करवाएं, लेकिन नैब की जानिब से जवाब सबमिट नहीं करवाया गया। तो मज़ीद मोहलत दी गई है नैब को। 2 सितंबर तक इस केस की भी समाअत को मुलतवी कर दिया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं उनका ये कहना है जी कि तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए नैब के अगेंस्ट, क्योंकि अदालत ने जवाब तलब किया हुआ, उसके बावजूद अदालत को वो जवाब जमा नहीं करवा रही। जवाब क्यों जमा नहीं करवा रहे? कोई जवाब होगा तो वो जमा करवाएंगे। तोशा खाना 2 जो है वो तो रेफरेंस ही दायर नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर सी बात है जब इमरान खान साहब, बुशरा बीबी साहिबा ने उसमें ज़मानत बाद अज़ गिरफ्तारी की दरखास्तें दायर की हुई हैं तो वो एक्सेप्ट होनी ही होनी है। तो इसको डिले इसी सूरत किया जा सकता है कि नैब जवाब ही जमा ना कराए। जवाब जमा नहीं करवाएगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है डिले होता रहेगा। लेकिन पहला डिले तो हो चुका है, अदालत ने 2 सितंबर की डेट दी है। अगर 2 सितंबर को भी नैब जवाब जमा नहीं करवाता तो फिर PTI का मज़ीद ये स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ हो जाएगा कि लास्ट टाइम भी जवाब जमा नहीं करवाया गया और तौहीन अदालत की हमने इस्तदा की थी, और दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तौहीन अदालत की जो इस्तदा है वो करेगा। तो ये जी इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से और अडयाला जेल में आज जो कुछ हुआ उस हवाले से कुछ अहम तरीन अपडेट्स थी। आगे चलते हुए जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी कुछ अहम तरीन अपडेट्स आई हैं, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। मोनाल रेस्टोरेंट के हवाले से नज़रसानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान जो हैं वो भी बेंच का हिस्सा होंगे। अब मोनाल रेस्टोरेंट जो है वो तो बंद करने का ऑर्डर दे दिया गया, और इसके साथ जो दीगर भी कुछ रेस्टोरेंट्स हैं, बहरहाल ये रेस्टोरेंट्स बंद कर भी दिए गए अदालती अहकामात पर। अब इसमें नज़रसानी की एक दरख्वास्त दी गई थी, तो देखें 5 सितंबर को ये नज़रसानी की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर है। अब इसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपना फ़ैसला तब्दील करते हैं या नहीं करते, और मोनाल रेस्टोरेंट जो है उसके ऊपर फिर पक्का ठप्पा लग जाता है कि जी ये अब बंद ही रहेगा, या फ़ैसला तब्दील करके कुछ जो है वो इसमें तब्दीली की जा सकती है। बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है क्योंकि हज़ारों वर्कर्स थे जी मोनाल के जो बेरोज़गार हुए हैं। काफ़ी जो है वो इस हवाले से भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी जो चीज़ें थी वो चली। बहरहाल चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से ये फ़ैसला दिया गया। हुकूमत 2 या 3 हफ़्तों की मेहमान है, ऐवान में कोई भी वज़ीर नहीं है। ये शिबली फराज की जानिब से आज बड़ी पेशन गोई की गई है। 2 या 3 हफ़्तों की ये हुकूमत मेहमान है, यानी कि 2-3 हफ़्तों के बाद ये जो चुनतखब हुकूमत है ये घर जाने वाली है। और जो कुछ इस वक्त हो रहा है ये तो बात कन्फर्म है कि ये चुनतखब हुकूमत घर जाएगी ही जाएगी। अब जहाँ तक रह गया कि हुकूमत कब जाएगी, शिबली फराज ने तो 3 हफ़्ते का वक्त दे दिया है। इमरान खान साहब थोड़ा सा मज़ीद इसको अक्टूबर तक लेकर जाते हैं। हुकूमत ख़ुद कहती है जी कि अक्टूबर के बाद जब ट्रिब्यूनल्स
अपनी कार्रवाई करेंगे तो इनकी जो हुकूमत है इससे फिर घर जाना पड़ेगा। इमरान खान साहब दिसंबर की डेट दे चुके हैं जी कि दिसंबर के बाद जो इलेक्शंस हैं वो होने जा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनेगी और फिर पीटीआई असम्बलियाँ तहलील करेगी। हो सकता है दिसंबर या जनवरी फरवरी में जो इलेक्शंस हैं वो चले जाएँ। बहरहाल इस हुकूमत के घर जाने की जो तस्दीक है वो कई जगहों से की जा चुकी है। फिर इसके अलावा ये जो हुकूमत है ख़ुद भी चलने के काबिल नहीं है। हर तबका इस वक्त महंगाई के अगेंस्ट एहतजाज कर रहा है, टैक्सेस के अगेंस्ट एहतजाज कर रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स जो हैं उनके जो मुलाजमीन हैं कई दिनों से उनका एहतजाज चल रहा है। आज भी वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, अपना एहतजाजी धरना दिए हुए हैं। फिर इसके अलावा माफ़ कीजिएगा, फिर इसके अलावा जो ताजर बरादरी है उनकी जानिब से शटर डाउन जो हड़ताल थी वो की गई। स्टूडेंट्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। तो अवाम जो है वो महंगाई के अगेंस्ट निकली हुई है, जमात इस्लामी जो है वो महंगाई के अगेंस्ट निकली हुई है, टैक्सेस के अगेंस्ट निकली हुई है। तो हर तबका इस वक्त जो है वो एहतजाज कर रहा है इस चुनतखब हुकूमत के अगेंस्ट। और इस चुनतखब हुकूमत के पास कोई इखलाकी या वैसे भी कोई जवाज़ नहीं है हुकूमत करने का, लेकिन ये ख़ुद घर नहीं जाएंगे। इनको जब तक ये ख़ुद ज़लील नहीं होंगे तब तक जो है वो ये घर नहीं जाएंगे, और ज़लील इस वक्त ये खूब हो रहे हैं। बहरहाल जी कोशिश इनकी फिर भी यही है कि किसी तरीके से जो इनका इक़्तिदार है अपने इस इक़्तिदार को ये थोड़ा सा तूल जितना हो सके उतना देते रहें। जो कोशिश की जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस कादिर फ़ाज़िल ईसा साहब को एक्सटेंशन देने की, वो कोशिशें भी बुरे तरीके से नाकाम हुई हैं और हर एक कोशिश इनकी नाकाम हुई है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को यहाँ पर बिल्कुल क्रेडिट देना बनता है, जिस तरीके से उन्होंने स्टैंड लिया आईन व कानून के साथ वो खड़े हुए, ना सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब बल्कि जो दीगर 7 जजेस हैं उनके साथ, और जो मखसूस नशिस्तों के केस वाला फ़ैसला दिया गया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से, और उसके बाद ही जो हुकूमत है इनकी जो सारी मनसूबा साजी थी ये मनसूबा साजी फ्लॉप हुई। क्योंकि चीफ जस्टिस कादिर फ़ाज़िल ईसा साहब को अगर ये एक्सटेंशन देते तो वही ज़ामिन है इस हुकूमत के चलने के। चीफ साहब जो हैं वो जब तक मौजूद हैं तब तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल वाला जो मामला है वो भी दबा हुआ है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल तो छोड़ें, अपने जो 6 जजेस हैं जिन्होंने मुदाखलत के हवाले से, दबाव के हवाले से शिकायत की, लेटर लिखा, उस मामले को भी चीफ साहब जो हैं आप समझें बज़ाहिर दबा ही गए हैं। कितने अरसा पहले वो लेटर सामने आया और अभी तक उसके ऊपर जो मज़ीद समात है वो नहीं हो रही, तो अपने जजेस को भी इंसाफ नहीं दे पा रहे। कल इतला सामने आई जी के ATC सरगोदा के जो जज हैं वो जज लापता हैं, कोई उनका आता पता नहीं है जी कि वो कहाँ पर हैं। अभी लेटेस्ट जो डिटेल्स हैं तो कुछ सामने नहीं आया। तो पहले तो मिसिंग पर्सनस के हवाले से सुनते थे, फिर उसके बाद PTI के रहनुमा कारकुनान वगैरह जो हैं वो मिसिंग होने लग पड़े, जो बात नहीं मान रहा था, जो इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ था। और अब ये हो रहा है जी कि जो जज हैं वो भी लापता हो रहे हैं। तो ये जी इस हद तक जो मामलात हैं, जो हालात हैं वो पहुँचे हुए हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन के दौरान एक जो अदलिया है वो जिस तरीके से डट कर खड़ी हुई है, जो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस जिस तरीके से डट कर खड़े हुए, इवन के जुडिशल पैकेज जो इस हुकूमत की जानिब से लाने की कोशिश की गई, और जुडिशल पैकेज में आप देखेंगे इस अदलिया को बांधने की कोशिश की गई कि अदलिया अपनी मर्ज़ी से फैसले ही ना दे सके। तौहीन अदालत के कानून को जो है वो ख़त्म करना चाह रहे थे कि अदालत का अगर कोई हुक्म ना माने तो फिर अदालत उसके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकती है, तौहीन अदालत कैसे लगाएगी, वो लेना चाह रहे थे वापस। फिर आप देखें जी जजेस की तादाद बढ़ाकर तो अपने मर्ज़ी के जजेस लाना चाह रहे थे जी। फिर चीफ जस्टिस कादिर फ़ाज़िल ईसा साहब ने भी लेटर्स लिख दिए जी कि जजेस के नाम दिए जाएँ और जजेस की तैनाती की जाए, और चीफ जस्टिस जो हैं कादिर फ़ाज़िल साहब जाते जाते अपने माइंड सेट के अपनी मर्ज़ी से जो जजेस हैं वो तैनात कर दें अदालतों में। तो ये भी एक अपने ही उनके कॉल ऑफ फेल की नफ़ी है जी। कल को उनका ये असूल था कि जाने वाला चीफ जस्टिस कैसे लगा सकता है जजेस, जो आने वाला चीफ जस्टिस है वो अपनी मर्ज़ी से लगाए, क्योंकि उन्होंने ही आगे टीम को लेकर चलना होता है। और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तो 3 साल के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनना है। बहरहाल जी काजी साहब हैं यू टर्न पर यू टर्न वो ले रहे हैं। फिर इसी तरीके से सबसे इम्पॉर्टेंट जो तरमीम थी वो ये करने जा रहे थे कि हाई कोर्ट के जजेस का जो तबादला है वो किया जा सकता है। अब 6 जजेस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं उन्होंने नथ डाली हुई है, वो तो आईनो कानून के साथ खड़े हुए हैं। तो अगर उनका तबादला कर दिया जाए सिंध में, बलूचिस्तान में, वहाँ पर अपनी मर्ज़ी के जज लाए जाएँ तो फिर जो है वो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। तो ये करने की भी कोशिश की गई जुडिशल पैकेज में। इवन के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई और कहा गया जी कि टॉप जो 5 सीनियर जजेस हैं उनमें से किसी एक को चीफ जस्टिस बनाया जाना चाहिए। और कोशिश ये थी, ख्वाहिश ये थी जी कि जस्टिस मोइनुद्दीन खान साहब को चीफ जस्टिस बना दें। तो इस तरह से जस्टिस मंसूर, मुनीब और जस्टिस याहिया जो हैं इन सब से जो जान है वो छूट जाएगी, ये फिर चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगे। बहरहाल जी ये सारी उनकी प्लानिंग थी। ये जो प्लानिंग थी इनकी ये सारी की सारी ना सिर्फ फ्लॉप हुई
बल्कि बुरे तरीके से इनको शर्मिंदगी भी हुई, लेकिन खैर शायद इनको शर्म नहीं आती। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।